भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस था। उनके प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है क्योंकि उनमें अपनी बात स्पष्टतम रूप से कहने का साहस था। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ समझौता नहीं करने के लिए जाने जाते थे। हालांकि वह एक ही पार्टी में थे। केवल एक पार्टी थी जो देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, इसलिए सभी स्वतंत्रता प्रेमी उस समय की कांग्रेस पार्टी में थे और सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए एक उम्मीदवार के रूप में खड़े थे। सुभाष चंद्र बोस गांधी के सिद्धांतों में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते थे और उनके कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतने की संभावना भी थी। उन्होंने शुरू से ही यह ईमानदारी दिखाई। वह इंग्लैंड में शिक्षित थे, बंगाल के एक बहुत अमीर परिवार से थे, शीर्ष नौकरशाहों में से एक होने जा रहे थे। उन्हें ब्रिटेन में भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रशिक्षित किया गया था क्योंकि सभी शीर्ष नौकरशाह थे जिनमें से अधिकांश अंग्रेजी थे। बहुत कम ही भारतीय चुने गए थे, 1% से अधिक नहीं, अन्यथा किसी न किसी बहाने से भारतीयों को खारिज कर दिया जाता था। श्री अरबिंदो को अस्वीकार कर दिया गया था और आप विश्वास नहीं करेंगे किस आधार पर। वह हर विषय में प्रथम आए थे। वह इस सदी के प्रतिभाओं में से एक थे। केवल घुड़सवारी में वह सफल नहीं हो सके, लेकिन घुड़सवारी का क्या लेना देना एक शीर्ष अधिकारी होने के लिए, यह एक रणनीति थी। वह एक विद्वान थे और वह विश्व प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन उन्हें फिर भी अस्वीकार कर दिया गया था। हर तरीके से भारतीयों को खारिज करने की कोशिश की गई, लेकिन सुभाष को अस्वीकार करने का प्रबंधन नहीं कर सके। उनकी सभी रणनीतियों को वह दूर करने में कामयाब रहे, इसलिए बहुत अनिच्छा से ब्रिटेन ने सुभाष को अपने आईसीएस के लिए स्वीकार कर लिया। एक और बात रह गई थी जो एक औपचारिकता थी। प्रत्येक आईसीएस अधिकारी को गवर्नर जनरल के सामने एक व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना था। परीक्षा पास करने के बाद यह केवल एक औपचारिकता थी। सुभाष ने गवर्नर जनरल के कार्यालय में प्रवेश किया। बंगाली हमेशा एक छाता लेकर चलते हैं, कोई नहीं जानता क्यों। चाहे बारिश हो या ना हो, गर्मी हो या ना हो, सर्दी हो सकती है और कोई जरूरत नहीं है, उन्हें इसे अपनी ओर से ले जाना पड़ सकता है, लेकिन वे इसे लेकर रहेंगे। एक बंगाली के लिए एक छाता जरूरी है। यदि आप किसी को छाता लेकर जाते हुए देख ले तो समझ जाना कि वह एक बंगाली है। अब वायसराय के कार्यालय में एक छाता ले जाने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम आपको इसे बाहर छोड़ देना चाहिए, लेकिन बंगाली अपनी छतरियों को नहीं छोड़ेंगे। सुभाष ने अपनी टोपी पहन रखी थी और अपनी छतरी को कार्यालय में ले गए और उन्होंने एक कुर्सी ले ली। गवर्नर जनरल बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, युवक, क्या तुम शिष्टाचार को नहीं समझते हैं? तुम्हें आईसीएस की परीक्षाओं में किसने उत्तीर्ण किया? सुभाष ने कहा, कैसा शिष्टाचार? गवर्नर जनरल ने कहा, तुमने अपनी टोपी नहीं उतरी है और मुझसे बैठने की अनुमति नहीं मांगी है। गवर्नर जनरल को यह पता नहीं था कि वह कैसे आदमी थे। सुभाष ने तुरंत अपनी छतरी उठाई और उससे गवर्नर जनरल की गर्दन झुका दी। वे ऑफिस में अकेले थे, शायद इसलिए। और सुभाष ने गवर्नर जनरल से कहा, यदि आप शिष्टाचार चाहते हैं तो आपको शिष्टाचार भी सीखना चाहिए। आप बैठे रहे, आपको पहले खड़ा होना चाहिए था। मैं मेहमान था, आपने अपनी टोपी नहीं हटाई, मुझे क्यों निकालनी चाहिए? आपने मेरे से बैठने की अनुमति नहीं मांगी, मैं आपकी अनुमति क्यों मांगूं? आप कौन हैं? क्या आपको लगता है ज्यादा से ज्यादा आप मुझे आईसीएस के लिए अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपके हाथों में नहीं छोड़ूंगा। मैं सेवा में शामिल नहीं होना चाहता। और वह गवर्नर जनरल को सदमे में छोड़कर कार्यालय से बाहर चले गए। गवर्नर जनरल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई भारतीय ऐसा भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई गरिमा, कोई स्वाभिमान है, समाज उससे डरता है। समाज चाहता है कि आप आज्ञाकारी बने रहो, नौकर बने रहो, समझौता करने वाले बने रहो, समर्पण करने के लिए हर परिस्थिति में हमेशा तैयार रहें। समाज यह नहीं चाहता कि आप विद्रोही बने। आप इस बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते। एकमात्र तरीका यह है कि इसे व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के कंबल के नीचे रखा जाए, इसे हर कोने कातरता से, विनम्रता से ढका जाए और यहां तक कि इसे सांस लेने के लिए खिड़की भी ना छोड़ी जाए। ओशो, अंग्रेजी प्रवचनमाला, सत्यचित्त आनंद से अनुवादित प्रवचन 4।